नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। हालांकि बिहार में मुख्य खबरों में अभी जो केंद्र बना हुआ है वो दो ही जगह है। एक पटना राजधानी जहां से पूरा बिहार संचालित होता है, और दूसरा लोकतंत्र की धरती वैशाली जिला, हमारा जिला है भाई। दो ही जगह खबर, विशेष खबर। एक जगह चुनाव है बांकीपुर में, आप देख ही रहे हैं किस तरह से जो है सियासी उबाल चरम पर है, और दूसरी तरफ वैशाली जिला में किस बड़े नेता ने पद का गलत दुरुपयोग करके, कुर्सी का दुरुपयोग करके सरकारी जमीन को अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा लिया। पूरा चिट्ठा है भाई, सारी चीजें एक एक करके खंगाली जा रही है। आरोपों से बच नहीं सकते हैं, सफाई देते देते थक जाएंगे, ये जान लीजिए। और सच कभी छिपता नहीं है, राजनीति है, यहां नहला पे दहला रहता है। आप किसी के पीछे लगिएगा, आपके पीछे कोई और लगेगा, और वो अगर किसी के पीछे लगता है तो उसके पीछे भी कोई और लगता है। ऐसा होता है भाई, होता है, हम बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा पहले बांकीपुर चले जाइए। रणनीति भाजपा की एकदम टफेस्ट हो गई, जबरदस्त एकदम। भाजपा के बॉस आ गए हैं बिहार, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। जहां चुनाव हो रहा है वो सीट भी नितिन नवीन का है। उस सीट को किसी भी स्थिति परिस्थिति में जीतना है। शुरुआती दौर में ऐसा लगा कि इसमें कहीं कोई ज्यादा विशेष दिलचस्पी जो है भाजपा की नहीं दिख रही है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस है कि भाई इस सीट पर कुछ करना ही नहीं है, जीत रहे हैं। शुरुआती दौर का प्रचार प्रसार, बयान और नेताओं के चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस है उसको आप थोड़ा सा टटोलिए, देखिए, समझिए, बुझिए, जानिए और परखिए। और अभी आप जो है नेताओं से बात कीजिए, आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगा। अब हम ही हैं, मान लीजिए, हम बार बार हम अपने ऊपर उदाहरण देकर समझाने लगते हैं लोग को। अब हम किसी तनाव में रहेंगे तो हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। उस दिन कार्यक्रम में आप देखते होंगे डिस्टर्बेंस होता है, बहुत बात आदमी भुला जाता है। लेकिन जिस दिन खुश रहते हैं, एकदम बड़ा तसल्ली से खबर करते हैं, तो अभी वही तसल्ली से आपको बता रहे हैं कि बांकीपुर के अंदर बीजेपी का जो सवर्ण कार्ड है और यादवों को भी उसमें शामिल किया गया है, मतलब यादव नेताओं को, कितना सफल होगा ये देखना होगा। शक्ति केंद्र हो, बूथ हो, चाहे जितने भी वर्कर्स हैं बांकीपुर के अंदर भाजपा के, उन सभी को अलर्ट कर दिया गया है। एकदम आपदा आ गई है, आपदा, बाढ़, इससे बचना है हर स्थिति परिस्थिति में। एक शक्ति केंद्र पर एक विधायक लग गए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। विधायकों की संख्या उनके पास है, वो लग सकते हैं, कोई बड़ा विषय नहीं है। हर घर सवर्ण नेता जाएंगे। राजपूत के मोहल्ला में राजपूत नेता को अलॉट किया गया है। भूमिहार के मोहल्ला में भूमिहार नेता जाएंगे, ब्राह्मण के यहाँ ब्राह्मण नेता जाएंगे, और कायस्थ के मोहल्ले में कायस्थ जाएंगे। समझिएगा, फॉर्मूला समझिए पहले बीजेपी का। बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, संगठन वाली पार्टी है, जनसुराज की तरह नहीं है। ये जान लीजिए कि सबका हक्का बक्का गायब कर दे। भाजपा है, भाजपा। राजद का तो इस चुनाव में कोई नामे नहीं ले रहा है, इंक्लूडिंग मी। अब हम जा रहे हैं, लोगों से बतिया रहे हैं। खुद देखिए, कल भी पब्लिक ओपिनियन हमने किया है। लोग क्या कर रहे हैं कि टक्कर तो ये लोग में है, भाजपा और जनसुराज, भाजपा और पीके, भाजपा और पीके, बस यही बातें कर। हमने सर आरजेडी का ही नहीं है। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि ये चुनाव, ये सच्चाई है कि सिर्फ दो लोगों के बीच। तेजस्वी यादव विदेश से लौट जाएं और क्षेत्र में 2, 4, 5 बार भ्रमण कर लें, उसके बाद माहौल चेंज होगा, ये अलग विषय है। लेकिन अभी कहीं नहीं, अभी सिर्फ दो लोगों की चर्चा तेज। हम कहां थे? गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में समीकरण साधा जा रहा है। समाज वाइज जो है नेता उतारे जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में जो प्लान बी है, अभी तो थोड़ा सा डाउन वाले नेता रहेंगे, बी में उच्च लेवल के, उच्च कोटि के बड़े बड़े नेता एकदम सुरमा आएंगे।
केंद्र से भी आएंगे और बिहार के भी बड़े बड़े नेता जो है मैदान में उतरकर बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। वो बताएंगे कि कैसे जो है भाजपा जब सत्ता में आई केंद्र में तो हमने ये किया, हमने वो किया। ये सच्चाई है कि बीजेपी ने देश को जो है बदल कर रख दिया। इसको स्वीकारने में कहीं कोई गुनाह नहीं। बिहार में जितना जो है एनडीए की सरकार ने काम किया और पूरा का पूरा 200-500% क्रेडिट अगर देना होगा तो नीतीश कुमार को दिया जाएगा। जो नीतीश कुमार ने काम किया इसे भी भूला नहीं जा सकता है। वो सब जायज है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि रोटी जो है पलटा नहीं जा सकता है। और जनता अब जो है पहले वाली नहीं रह गई है कि जलल रोटी को भी खा लेगी। मेरा उदाहरण आप समझ चुके होंगे। अब बांकीपुर से ना सरकार गिरने जा रहा है और ना आरजेडी को मिलेगा, तो आरजेडी अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो भाई एक ऐसे लोगों को सदन भेजने की तैयारी चल रही है जो सत्ता पक्ष या विपक्ष गड़बड़ बोले तुरंत बोलती बंद। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वहां के जो लोग कह रहे हैं, मैं उनकी बात बता रहा हूं। हम अपने मुंह की जुबान की बात नहीं कह रहे हैं। तो बूथ स्तर पे, शक्ति केंद्रों पे, डोर टू डोर, बाकी अन्य माध्यमों से जो प्रक्रियाएं होगी, साम दाम दंड भेद, जितनी शक्ति होगी, जितने तर्कस में बाण होंगे, सारे के सारे छोड़ दिए जाएंगे। इस सीट को जीतना है भाई, जीतना है, क्योंकि ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है। मेरे मान सम्मान प्रतिष्ठा से समझौता नहीं कीजिए, और ना कर सकता हूं मैं। ये एकदम प्रण बीजेपी ने ले लिया है, जीतना है। माहौल एकदम समझिए कि बहुत मजा आ रहा है इस चुनाव में, एकदम मजा आ रहा है। प्रशांत किशोर ने, जनसुराज ने, चलिए जनसुराज को हम साइड कर देते हैं। अगर जनसुराज कोई और उम्मीदवार को उतारती तो बुरी तरह से हारती, बुरी तरह से। जवान तो नहीं बचता है, हम तो स्वीकारने में कोई गुनाह है क्या? लेकिन प्रशांत किशोर के उतरने से जो है अलग पेचीदा माहौल हो गया। आरजेडी के जो वर्कर्स हैं, वोटर है, वो कह रहे हैं भाई खुल के कि जो भाजपा को हराएगा हम उसको वोट देंगे। तो आरजेडी वाले तो यही कहेंगे। लेकिन बीजेपी के जो वोटर्स हैं वो किस तरह से सजग रहेंगे, किस तरह से काम करेंगे, किस तरीके से जो है अपने प्रत्याशी को जितवाएंगे और जनता के कानों तक वो बात पहुंचाएंगे जिसमें वो सफल हो सके, ये देखना होगा। एक व्यक्ति को, जो एक पार्टी के वर्कर्स हैं, उनको 10 वोट दिलवाने की जिम्मेवारी, ड्यूटी दी गई है। अब ये 10 वोट दिलवा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, इस बार जनता को मना पाएंगे कि नहीं मना पाएंगे, क्योंकि कई मुद्दा है। भरत तिवारी मुद्दा है, यूजीसी मुद्दा है, समझिएगा बात को। अभी बंटी यादव वाला घटना घट गया, वो भी एगो मुद्दा ही है। उसके साथ साथ नीट छात्रा वाला मुद्दा है। मतलब कई मुद्दे हैं और ये सारे के सारे मुद्दे सदन से जुड़े हुए हैं। और विधानसभा जो सीट है वो सदन से रिलेटेड है। तो अगर सवर्ण नेता किसी के दरवाजे पर जाएंगे और कहेंगे कि भाई बीजेपी को वोट दीजिए, और वही नेता जाएंगे जो बड़े चेहरे हैं, तो उनसे वो लोग हो ना हो कहीं पूछ लें कि अच्छा गिरिराज बाबू आप हैं, यूजीसी पर तो एक को शब्द नहीं बोले, आप काहे? अच्छा फलना बाबू आप हैं, नीट वाले मामले पे आप काहे चुप थे? क्या हुआ अभी तक जो बेगूसराय की छात्रा के साथ घटना घटी? अच्छा यूजीसी वाले मामला पे आप भी तो कुछ नहीं बोले थे। तो ये सवाल हो सकता है। भरत तिवारी वाले मामले पे क्या हुआ? आपका कोई पोस्ट वोस्ट नहीं आया सर, न्याय की बात नहीं किए। एक लड़ाई लड़ने वाले युवक को पुलिस ने फेक इनकाउंटर करके जान ले लिया। ये सब बात, अरे क्या बात करते हैं हुजूर? आप हमारे पास वोट लेने आए हैं और आप हमारे हक अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि हम आपको वोट दें। इस बार माफ कर दीजिए, एक संघ के लोग थे, बाप रे 70 के जमाने से कर रहे कि तकरीबन कहा 50 के 60 साल से हम जो है लगाए हुए थे यहाँ बैच। अरे संघ से तो हम भी जुड़े रहे, मेरा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। एक विचारधारा है, गुनाह क्या है भाई? सभी लोग किसी न किसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। हम जुड़े हुए हैं, हम खुल के कहते हैं, इसमें कोई बड़ा विषय। लेकिन सच को सच और झूठ को झूठ, गलत को गलत और सही को सही कहने की शक्ति होनी चाहिए। उस बुजुर्ग ने क्या कहा
कि मैं पिछले 70 सालों से संघ का एकदम खांटी व्यक्ति हूं, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं करूंगा। हम पूछे क्यों बाबा, आखिर संघ का लोग भाजपा को कैसे छोड़ सकता है? तो इतना किंतु परंतु हमको मत समझाइए। संघ को अच्छे से मालूम है कि देश में कोई आफत अकाल इस चुनाव के जीतने हारने से नहीं आने जा रहा है, और बिहार में पहली बार जो है एनडीए के इतिहास में भाजपा सत्ता में आई है, बीजेपी का मुख्यमंत्री है, वो न गिरने जा रहे हैं। इसीलिए आप हमको मत समझ, ऑन रिकॉर्ड है, आपने कल हमने चलाया, आपने देखा होगा। तो इसलिए कुछ चीजें, कुछ सवाल जवाब उठ सकते हैं, और सभी को अगर मात कर भाजपा दोबारा से कमल खिला लेती है तो आप समझ लीजिए कि वाकई दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में दुनिया की सबसे ज्यादा ताकत समाहित है, जो अपनी संगठनात्मक शक्ति से किसी को भी मात दे सकती है, किसी को हरा सकती है, और अपने ऊर्जावान कार्यकर्ता के भरोसे भाजपा किसी भी फतह को जो है, मतलब किसी भी लड़ाई को लड़ सकती है, फतह पा सकती है, फिर हराना मुश्किल है। इस बात को जान लीजिए। मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूं। चुनौती है, आम लोगों में नाराजगी है, अब कैसे पाटेंगे, कैसे मनाएंगे, देखते रहिए। दूसरी खबर, थोड़ा सा जिला में टहल लेते हैं। बगले में है एक पूर्व सभापति पर आरोप लगा हुआ है, जबरदस्त वाला, पूरा मेरे पास आया एकदम खतियान सहित 351 की 361 कुछ ऐसे ही, हम देख के अभी बता देंगे। और पूरा पेपर है कि हाजीपुर में सभापति रहने के दौरान 2019 का ये मामला है, सरकार की जमीन को अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा लिया, नाम लिखा हुआ, बताओ बजाते नाम लिखा हुआ है। सारी चीजें सार्वजनिक में करूंगा, कुछ चीजें और अपडेट हम लेने में लगे हुए हैं, क्योंकि हम लोग खबर कोई भी चलाते हैं तो पूरा नाप तोल के चलाते हैं। हमारी टीम, हमारे लोग वो रिसर्च करते हैं, चीजों को देखते समझते बूझते हैं। जब हमारे पास सारे एविडेंस आ गए, एक दो चीजें है जिसको हम निकालने में लगे हुए, तो विस्तार से बताएंगे कि कैसे जो है ये तीसरा मामला मेरे पास आया है, जो एक बड़े बड़े रसूखदार कहिए, मंत्री कहिए, हमने पिछले बार चलाया था एक मंत्री के परिजन के बारे में, जो कहिए वो सरकारी जमीन को कब्जा कर ले रहे। बताइए तो नहीं, बहुत लोग कहता था तब मानते नहीं थे, लेकिन सब पेपर ऊपर जब हम देखे, मंत्री वाला और ये वाला जब पेपर देखे, तब हमको लगा बाप रे बाप, इतना कुछ होता है बिहार में, इतना कुछ होता है कुर्सी के आड़ में, बहुत बात सोचना पड़ता है। खैर, ये तमाम चीजें चलेगी। तीसरा एगो इंटरेस्टिंग खबर जान लीजिए, थोड़ा सा जानना चाहिए आपको। तेज प्रताप यादव, बाप रे बाप, उम्मीदवार उन्होंने उतारा बीना मानवी को, बीना मानवी की अरेस्टिंग हुई, नॉमिनेशन रद्द हुआ, सब हो गया। बीना मानवी ने 17 घंटा पहले पोस्ट किया कि मैं पूर्ण रूप से जनसुराज प्रशांत किशोर को समर्थन देती हूं। उसके 4 घंटे बाद जो है, देर रात तेज प्रताप यादव के ग्रुप में पोस्ट आता है, अब तनके देर बाद ट्वीट होता है कि मैं अपने तरफ से पार्टी के मंच से, मतलब आधिकारिक समर्थन हमने किसी को नहीं दिया है, किसको देंगे वो जल्द बताएंगे। अरे भाई, आपकी प्रत्याशी, आपने जिसको प्रत्याशी बनाया उन्होंने समर्थन दे दिया, आपसे नहीं पूछा, इसका मतलब किस अधिकार से? और आप समर्थन जो देंगे, उस समर्थन का क्या वजन क्या है, क्या होगा, जनता को कुछ फायदा होगा तभी ना, बताइएगा तब ना कि हाँ इधर देंगे उधर देंगे, ऐसे देंगे वैसे। बुझौती का जो राजनीति चलता है कभी कभी, वो काम कर सकता है, आपस में नहीं पड़ता है, आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए उनको। खैर चलिए, ये सब चलते जाते रहता है। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। थोड़ा सा कमेंट देखिए, नहीं लिए, पहले कमेंट ले लेते हैं। पंचम कुमार दास कह रहे हैं बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। बिहार सरकार को फैजल खान के ऊपर, अच्छा बताइए, इतनी बड़ी खबर हम जो है हेडिंग दिए और भूल गए, दिमागे से निकल गया, सो सॉरी। फैसल खान जो है ऐसी ऐसी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो शर्म भी शर्म आ जाए। ऐसा कोई टीचर होता है क्या? सुन बताइए कि फैसल खान, अगर कोई बिहार का लोग खान को कह देगा तो फैसल खान कहने वाला जो है जीजा साला का रिश्ता में आ जाएगा।
ऐसे लोगों पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। आज अगर सरकार चुप है, कार्रवाई नहीं कर रही है, तो उसमें एक बड़ा कारण है एक अंपायर, क्योंकि उससे सरकार को बेनिफिट हो रहा है, इनकम टैक्स, जीएसटी, चाहे बाकी टैक्स के मामले में। नहीं तो इन सब चीजें, ऐसी भाषा का जो प्रयोग कोई टीचर करता हो, क्या कोई भी व्यक्ति करता हो, तो इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए ताकि सामाजिक सौहार्द जो है बना रहे। देखिए सोशल मीडिया पे लोग नाराज होकर कुछो से कुछो लिख रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। अब फैसल खान जैसा व्यक्ति जो है किसी डिबेट चैनल में जाकर जो है अपशब्द भाषा का, एक टीचर अपशब्द बोलता है क्या? हम बोल भी नहीं सकते हैं, और साला साली करता है क्या किसी चैनल पे बैठ के? दुर्भाग्य, जितनी निंदा की जाए कम। चलिए, कृति कुमार झा जी सुप्रभात, कैसे हैं? राजकुमार राय कह रहे हैं कहीं कहीं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार। हाँ बिल्कुल, हार ही जाता है, कई बार उदाहरण हो गया, कई बार ऐसा देखने को मिला है, कई बार। ये कौन बड़ा विषय, सही बात है कि हार जाता है। बंधन मिश्रा कह रहे हैं पीके का नाता है। चलिए, राजकुमार राय, धीरज भाई यादव लोग दांत खोदने के लिए एक भी वोट नहीं देगा, खासकर यादव। अब किसको नहीं देगा उसका नाम आप नहीं लिखे हैं, तो छोड़िए, इस पर क्या हम चर्चा करें। भाजपा का जीत का बाद जेडी आलम कोची आधा पर से खबर सुनते हैं और कूद जाते हैं मैदान में। पूरा खबर सुन के कमेंट किया कीजिए। चलिए, उत्पल चौबे जी लिख रहे हैं बीजेपी हार तय। अब क्या होगा नहीं होगा वहां की जनता बताएगी, हम लोग ना वोटर हैं और ना हम लोग जो है ईवीएम मशीन में घुसे हुए, पहले ही देख लें कि भाई कौन हारा है कौन जीत रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।